नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड के धार्मिक भ्रमण श्रृंखला के अंतर्गत हम आज पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा जिले के रानीखेत चिलियानौला में उपस्थित पवित्र एवं धार्मिक स्थान हेड़ाखान बाबा मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण कुमाऊं के प्रसिद्ध संत श्री श्री 1008 बाबा हेड़ाखान महाराज ने किया था। इस मंदिर के बारे में अन्य जानकारी मंदिर के पुजारी पंडित भूपेश कांडपाल जी से ग्रहण करते हैं। हेड़ाखान गांव का नाम है। काठगोदाम से 35 किलोमीटर अंदर गांव है हेड़ाखान। हरड़ाखान करके है, हरड़ होती है वहाँ पे ज़्यादा, और हेड़ाखान वाले बाबा इसीलिए कहलाए गए। कुछ लोगों को इसमें भ्रमित रहते हैं कि हेड़ाखान करके। तो बाबा जी का पहला अवतार सन 1800 से 1922 के बीच में रहा। ये जो मूर्ति लगी है सामने, और 1922 के बीच में महाराज जी ने जल समाधि ले ली थी। तो उसके बाद उनके जो पुराने स्वरूप में जो शिष्य थे महेंद्र महाराज जी हैं, सामने फोटोग्राफ भी है उनकी यहाँ पे। और महेंद्र महाराज जी ने महाराज जी की जो आरती होती है सुबह शाम यहाँ पे, वो रचना करी है उनकी। और महाराज जी के जो चमत्कारों के बारे में वर्णन भी किया है महाराज जी का। यहाँ पे किताबें हैं, बुक शॉप है जैसे, वहाँ पे महाराज जी की जो पुरानी किताब है ऑटोबायोग्राफी योगी योगानंद जी द्वारा रचित जो किताब है, उसमें भी महाराज जी का वर्णन पूरा है। और इनको महाअवतार बाबा जी का भी अवतार माना जाता है। और वैसे महाराज जी जो हैं शिव स्वरूप हैं, भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। और 1970 में फिर महाराज जी ने दोबारा अवतार लिया। 1970 में हेड़ाखान एक गुफा है तलहटी पे, वहीं पे एक गुफा में इन्होंने दर्शन दिए महाराज जी ने फर्स्ट टाइम। और एक यो अवस्था थी इनकी, अनुमानित आयु थी। महाराज जी से तो पूछा जाता था तो वो तो हज़ारों साल अपनी आयु बताते थे। और जब कोई देखता था तो उनको एक युवा अवस्था में देखता था। 18 से 20 साल की आयु अनुमानित थी इनकी। तो वहीं पर महाराज जी ने फर्स्ट टाइम वहाँ पर दर्शन दिए अपने गुफा में। जो गांव के जो चरवाहे होते हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम इनके दर्शन किए। महेंद्र महाराज जी ने अपनी समाधि लेने से पहले जो भविष्यवाणी करी थी कि महाराज जी का अवतार दोबारा से उनका पुनः अवतार होने वाला है, तो फिर लोगों को, जब भक्तों को पता चला ये बात, तो फिर धीरे धीरे हेड़ाखान को महाराज जी के दर्शनों के लिए गए। और फिर उन्होंने जो अपने पुराने स्वरूप के जो चमत्कार थे वो भी किए वहाँ पे। और वहाँ पे छोटा कैलाश, कुर्मांचल कैलाश करके पहाड़ी भी है, पर्वत है वहाँ पे, और उसी को मेन कैलाश मानते थे महाराज जी। वहाँ पे 45 दिन तक महाराज जी ने अपनी तपस्या भी करी है बिना अन्न जल ग्रहण किए। उसके बाद जब उनके चमत्कारों से लोग अभिभूत हुए, तब महाराज जी ने फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप के बारे में बताया कि, और उसके बाद अपने जो पुराने स्वरूप के बारे में उन्होंने चमत्कार भी किए। और इस मंदिर का निर्माण उन्होंने आनंदपुरी आश्रम, हेड़ाखान विश्व महाधाम वहाँ पे है, आनंदपुरी आश्रम ये है। और उन्होंने फिर यहाँ पे 1976-78 के से 82 के बीच में ये मंदिर का निर्माण किया आनंदपुरी आश्रम का। और 14 साल महाराज जी रहे और उसके बाद समाधिस्थ हो गए थे। समाधि और प्राकट स्थल हेड़ाखान में ही है महाराज जी का, और आनंदपुरी आश्रम यहाँ पे है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित अत्यंत सुंदर और भव्य है। महाराज जी ने धर्मार्थ हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया है। और वहाँ पे जैसे आँखों का जो गरीब लोग हैं, गांव घरों से जो भी लोग पहाड़ी एरियाओं में जो रहते हैं, निवास करते हैं, उनको चैरिटी के तौर पे यहाँ पे ऑपरेशन फ्री होते हैं उनके। और आँखों का हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा भी है यहाँ पे। और जो देश विदेशी भक्त लोग भी यहाँ पे अपना पंचकर्मा कराते हैं। और आयुर्वेदिक पद्धति जो भी है यहाँ पे हर चीज़ से। और आश्रम है, रहने के लिए आश्रम भी बना है, महाराज जी ने पहले बना दिया था। महाराज जी के समय से, महाराज जी तो कभी विदेशों में गए नहीं, पर भक्त उनके फॉरेन कंट्री में महाराज जी के बड़े बड़े आश्रम हैं हर जगह पर। उनका हेड़ाखंडी समाज करके एक संस्था है, समाज है पूरा। और महाराज जी तो कभी गए नहीं। और महाराज जी ने दो, जैसे आनंदपुरी आश्रम और हेड़ाखान का निर्माण किया। और वृंदावन में भी महाराज जी का आश्रम है, गोपीनाथ बाजार में है वहाँ पर, और बिहार में भी है। छोटे छोटे आश्रम तो और जगह बनते रह रहे हैं, अभी भी स्थापित होते जा रहे हैं। महाराज जी ने जो मेन आश्रम बनाए, एक आनंदपुरी आश्रम और हेड़ाखान विश्व महाधाम, ये बनाए। और यहाँ पर उन्होंने प्रतिष्ठा करी महाराज जी ने अपने हाथों से इन मंदिरों की। महाराज जी बोलते थे कि ओम नमः शिवाय का जप करें। कलयुग में जो ओम नमः शिवाय का जप है वही आपको सभी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाएगा। और जो भी संहार, जो भी आपको कोई अस्त्र शस्त्र से मतलब प्रहार नहीं करना है, जो ओम नमः शिवाय का जप है वही आपको हर एक प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है।
महाराज जी ओम नमः शिवाय का जप और कर्मयोग को जोड़ देते थे। कर्मयोगा महाराज जी ने मेन अपना यहाँ पे 2 चीज़ बताई है महाराज जी ने, और डेली रूटीन वही चलता है यहाँ पे। जैसे सुबह शाम महाराज जी के समय में है, और फेस्टिवल होते हैं, गुरु पूर्णिमा है, जैसे नवरात्रि है, अश्विन वाली नवरात्रि यहाँ पर मनाई जाती है, और स्प्रिंग नवरात्रि, चैत्र वाली नवरात्रि हेड़ा खान में मनाई जाती है। साल में 2 बार नवरात्रि महाराज जी की 2 आश्रमों में मनाई जाती है, और छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ पे, जैसे पार्थी पूजाएँ हैं और गुरु पूर्णिमा है। अभी 15-16 को गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी, और विदेश में भी महाराज जी के जो आश्रम है वहाँ पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। और मेन जो है महाराज जी की शिव रूप में पूजा होती है यहाँ पे, भोले बाबा के अवतार में। कुछ अब सभ्य लोगों के कारण यहाँ पे एक मेंबरशिप का प्रावधान रखा गया है, जो कि जो डिवोटी के तौर पे यहाँ पे रह सकते हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो नियम रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और उसी के अनुरूप यहाँ पे जो डेली रूटीन होता है उसी के अनुरूप रह सकते हैं। एक होटल बेसिस पे यहाँ पे टूरिस्ट बेस पर आप नहीं रह सकते। और बुक शॉप में आपको जो महाराज जी की जो स्टोरियाँ हैं, पुरानी कथाएँ हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसी देश विदेश के भक्त लोग आते हैं यहाँ पर रहने के साथ साथ वो कर्म योगा करते हैं, जैसे गार्डनों में काम करना और पानी देना फूलों को, और किचन रसोई में हेल्प करना, और जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और उसके साथ साथ योगाभ्यास होता है सुबह 6 से 7 के बीच में, और शाम को 5 से 6। नवरात्रि में यहाँ पर 9 दिन का देवी पूजन होता है, और महाराज जी की भी पूजा होती है, और 9 दिन तक हवन होता है। यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो भी हैं दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। और जो मेन पूजा होती है महाराज जी की नवरात्रि में, यहाँ पे ये गद्दी में महाराज जी विराजते थे, और ये गद्दी महाराज जी की यहीं पे मेन जो पादुका पूजा होती है यहीं पे होती है, और सभी लोग यहाँ पे महाराज जी की पूजा करते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं।